हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? तो आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये हमारा 4th लेक्चर है एसएचएम एंड वेव से। और इसके जो क्वेश्चन है, एक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो इंटरफेरेंस कोहेरेंट सोर्सेज जो होते हैं साउंड की हम यहां बात कर रहे हैं। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ साउंड, ये लाइट में भी आपका टॉपिक है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो बेसिकली एक कार है, उसके साथ एक मास सीलिंग से अटैच किया हुआ हमने। तो कार की स्पीड, पहले कार रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी 60 है। जब कार एक्सेलरेट कर रही है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ कार निकालना है, लेकिन पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? इन इंटरफेरेंस ड्यू टू टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड। इंटरफेरेंस जो है साउंड में भी है, लाइट में भी है। आपको जो दिया हुआ है आई मैक्स ओवर आई मिनिमम 16/1, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी जो इंटरफेरेंस में है उसकी रेशियो आपको दे रखी है 16/1। कैलकुलेट I1 ओवर I2। तो I1 ओवर I2 आपको निकालना है, यानी कि इंडिविजुअल जो सोर्स है उसकी इंटेंसिटी की रेशियो आपको चाहिए। समझिए बात? तो आपको I मैक्स और I मिनिमम दे रखा है। देखो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, इंटरफेरेंस में मेन जो आपका फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर I1 I2 एंड cos phi, ये रहता है। तो इंटरफेरेंस में अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की, तो यहां आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos phi, फाई यहां पर फेस एंगल है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसकी ब्रीफ बताऊं। कोहेरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं? टू सोर्सेज हैविंग सेम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस। कांस्टेंट या जीरो फेज डिफरेंस, एम्पलीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। कहने का मतलब ये है कि कोहेरेंट सोर्स जो है, आपको मैं अगर एग्जांपल बताऊं, कोई अगर दो बल्ब लगे हैं सेम वॉट के, सेम कंपनी, सब कुछ सेम है, मान लो 25 वॉट, ये भी 25 वॉट, और दोनों फिलिप्स के हैं, तो दीज आर नॉट कोहेरेंट। तो भी ये कोहेरेंट नहीं है, ठीक है। तो कोहेरेंसी का मतलब ये है, कोहेरेंट सोर्सेज एग्जैक्टली वही होते हैं जिनका फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या कांस्टेंट हो। लेकिन टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट। तो बात यह है कोहेरेंट सोर्स कैसे होंगे, यानी कि दो अलग अलग सोर्स कोहेरेंट नहीं होते। तो कोहेरेंट सोर्स को कैसे बनाएंगे? कोहेरेंट सोर्स हम सिंगल सोर्स से बनाते हैं, ठीक है, जिसमें आप रिफ्लेक्शन या फिर एक बड़ा सोर्स जो है उससे दो आउटलेट निकाल के आप बना सकते हो। तो वो चीज है। अब यहां से आप अगर एक चीज देखो, तो जब I मैक्स होगा तो I मैक्स आपका हो जाएगा cos phi यहां पर आ जाएगा। तो I मैक्स के लिए cos phi इज इक्वल टू +1 और I मिनिमम के लिए cos phi जो है वो -1 होता है। तो अल्टीमेटली अगर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो यहाँ +1 चाहिए, अगर मिनिमम चाहिए तो यहाँ -1 चाहिए, ठीक है। आसान क्या? तो इन चीजों का यूज करके हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, I मैक्स ओवर I मिनिमम। वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझिए बात? तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से हम पहले क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड है ये, दिस वन इज एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट सोर्स, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड सोर्स, एम्पलीट्यूड निकालेंगे और इसका जो स्क्वायर है वो इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए आई मैक्स आई मिनिमम कितना दिया हुआ है 16, तो इसका मतलब ये हुआ कि 16/1 इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, इसको इधर ले जाइए, तो ये जो आपका बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, या तो हम इसको डिवाइड कर लें, लेकिन उसका हमें यहां फायदा नहीं है, तो इधर आप 16 यानी कि 4/1 इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये चीज होगी। अंडरवुड इधर करके ये चीज आ गई आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसको आप लेफ्ट साइड लेंगे तो 4a माइनस 4b इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो अब देखिए 4a को इधर ले जाइए, इस a को इधर लीजिए, क्या बन गया 3a, और इसको इधर 5b, 4a माइनस a 3a और ये 5b। तो a बाई बी की रेशियो जो हमारे पास आ गई वो आपकी आ गई 3/5। 3/5 हमारे पास a और b की रेशियो आ गई। ठीक है, तो अब देखिए I1 I2 हमें चाहिए, तो a और b इज इक्वल टू 3/5 आ गए। अब हमें यह पता है कि स्केलिंग कर दो दोनों तरफ, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 9/5, 9/5। तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड जो है ये हमारे पास इंटेंसिटी आ गई, और इसको चेक कर लीजिए, आई मैक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां से इधर हमने किया प्लस माइनस, वैसे आ गया ये, लेकिन हम इसको अगर प्लस ले रहे हैं तो 4a माइनस 4b इक्वल टू ए प्लस बी, 4a 3a और ये 5b। तो a बाई बी जो है 3/5 आ गया, तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सॉरी 25। ठीक है, तो 25, तो इसको हम कह सकते हैं कि चाहे इसको I2 ले लो और इसको I1 ले लो, तो I1 ओवर I2 हमारे पास जो आ गया वो आपका आ गया 25/9। बात समझे आपके लिए? क्लियर हुई बात आपको? तो मैंने आई मैक्स आई मिनिमा का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता फॉर्मूला, और उसके बाद इसको उधर लेके गया, 4/1 आ गया स्क्वायर रूट इसका, और सॉर्ट आउट किया, ए वाई बाई 3/5 आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 9/25। तो I1 I2 I1 25, तो हमारा ये आंसर आ गया आपका सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आ गया। समझ गए बात आपको? क्लियर हुई कि नहीं आपको? ठीक है, तो ये है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे अब। तो देखिए फर्स्ट कैसे है। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा
है इसमें वेव्स का ही है सेक्शन, पर आप देखिए जरा कैसे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, हैवी बॉल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए कार बाय ए लाइट स्ट्रिंग। आप कुछ ऐसा समझिए कि हमने ये चीज कर रखी है, दो केस हमारे पास है। ये तो इसमें ये कार है और एक केस में कार रेस्ट में है और दूसरे कार में यहां पर हमने हैवी बॉल ऑफ मास कैपिटल M इसको हैंग किया हुआ है, इसका मास m है और स्ट्रिंग का मास स्मॉल m है। ठीक है, तो सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए कार बाय लाइट स्ट्रिंग ऑफ मास m वेरी वेल लेस देन कार एट रेस्ट। तो फर्स्ट केस में क्या है, कार जो है एट रेस्ट है, यानी कि कोई इसमें डिस्प्लेसमेंट, कोई इसका एक्सेलरेशन या कोई ऐसा नहीं है, कार जो है रेस्ट में। सेकंड केस में देन स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव दे रखिए, इफ कार एक्सेलरेट देन वेव स्पीड इंक्रीज टू 60.5। अब आप ऐसे समझिए कि ये कार एक्सेलरेट कर रही है, तो ये स्ट्रिंग हमने यहां पर, जब ये एक्सेलरेट कर रही है तो इसको स्यूडो फोर्स टाइप इधर लगेगी इस डायरेक्शन में, तो इस एम पे आप ध्यान से देखिए, यहां पर सिर्फ इसका एमजी लग रहा है। क्या लग रहा है? एमजी लग रहा है। यहां पर सिर्फ आपका एमजी लग रहा है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां पर एक एमजी लग रहा है और एक स्यूडो फोर्स लग रही है एमजी। समझिए बात आपके लिए, स्यूडो फोर्स पहले भी हमने की है एक्सप्लेन। आप कुछ ऐसे समझिए, सपोज अभी हम किसी लैब में खड़े हैं, तो लैब इज ऑन अर्थ ऑब्वियसली और रेस्ट में भी है, तो ये इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, अगर लैब हमने एक मूविंग बस में बना दी, तो हो क्या रहा है कि बस जो है एक्सेलरेट कर रही है इस साइड को बस एक्सेलरेट कर रही है। तो जब बस एक्सेलरेट कर रही है तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। क्या हुआ? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट बस में पड़ी हुई है, वो उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही है, चाहे वो रेस्ट में भी है, और उसी को हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगानी है, और वो आपकी एमयू। आप थोड़ा इस डायग्राम को यहां देख लीजिए, इसका ही मेन इसमें रोल है। ये एक्सेलरेशन है और ये इसका mg है, तो ये ma हो गया, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है ये एक्सेलरेट कर रहा था इधर। ठीक है, तो इस करके इससे ये, तो ऑब्वियसली नेट फोर्स इस पे ये होगी, फिर तो ये नेट फोर्स होगी। और अगर हम देखें तो नेट फोर्स जो हमारे पास आ गई mg होल स्क्वायर और ma स्क्वायर अंडर रूट, ये चीज है। बात समझे कि नहीं है? तो बड़ी सिंपल सी बात है जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले कार रेस्ट में है और उसकी सीलिंग से हमने एक बॉल हैंग की हुई है। जब सीलिंग से बॉल हैंग कर रखी है तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स में, तो केस 1 जो है, जब कार
रेस्ट में। तो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड जो है 60 मीटर पर सेकंड दे रखी है। क्या दे रखी है? 60 मीटर पर सेकंड दी हुई है, यानी कि d1 ले लो आप। लेकिन केस 2 में जो स्पीड है 60.5 मीटर पर सेकेंड है। v2 जो है 60.5 मीटर पर सेकेंड। बात समझिए आपको? तो अब मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है, तो आगे देखिए हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, तो वो आप समझिए जरा। देखिए पहले हम केस 1 की ही बात करेंगे। इसी केस की पहले बात करेंगे। ये जो हमारा केस है 1, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? v इज इक्वल टू √T बाई म्यू। T यहां पर टेंशन है और म्यू मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। T यहां पर टेंशन है, जो हमारी यहां इस केस में, फर्स्ट केस में हमारे पास mg है, और म्यू जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ। समझ गया बात? तो फर्स्ट जो पहले इक्वेशन बनाइए, तो b हमारा हो जाएगा 60 √ mg। मास हमें जो दिया नहीं हुआ है, तो mg ओवर म्यू। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है। अब नेक्स्ट केस में जो v2 है हमारी 60.5 मीटर पर सेकंड में रखती है v2, तो यहां पर जो v2 हो जाएगी वो हमारी, देखिए क्या हो जाएगी, हाँ, वो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, mg होल स्क्वायर प्लस ma होल स्क्वायर ओवर म्यू। समझे बात आपके लिए? ओवर म्यू। ओवर म्यू, क्योंकि ये जब इसका रिजल्टेंट लेंगे तो m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और √ इसका आ गया। अब इसकी वैल्यू डाली कितनी है? 60.5। 60.5 इक्वल टू mg स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर ओवर म्यू √ ओके। अब आप ऐसा करिए, डिवाइड टू, हमें एक्चुअली यहां तक बस अब करना है नहीं, अब डिवाइड 2 बाई 1, डिवाइड 2 बाई 1 कर दीजिए। 2 बाई 1, तो डिवाइड जब करेंगे तो देखिए क्या होगा। थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन आपको लंबी रहेगी, बट आप देखिए। डिवाइड जब करेंगे 60.5 2 बाई 1 ओवर 60 इक्वल टू mg स्क्वायर और ma स्क्वायर √ ओवर ये म्यू। देखिए म्यू म्यू तो कैंसिल हो गए, वैसे ये म्यू और ये म्यू आपस में कैंसिल हो गए, और √ mg नीचे।
mg, ये चीज आपकी आ गई। ठीक है कि नहीं? तो अब जो है इसको आपको सॉर्ट आउट करना है। तो देखिए कैसे करना है, वो चीज आपको यहां देखनी है। भाई यहां से सॉल्व करके फिर आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो आप ऐसा करिए, इसको थोड़ा सा सिंपल करिए। 1 प्लस 0.5 बाई 60, ये कर सकते हैं हम ऐसे इसको, और इधर स्केयर अंडरूट हट गया, तो ये आपका आ गया mg स्केयर प्लस ma स्केयर ओवर mg। ठीक है कि नहीं? 0.5 और 60, और यस यहां एक गड़बड़ हुई है, यहां डबल अंडरूट आएगा आपका। इसमें थोड़ा देखिए, इसमें एक और अंडरूट आएगा, ये डबल अंडरूट है। ये क्यों डबल है? आप देखो फार्मूले में तो वैसे अंडरूट है, तो जो टेंशन हमारी है वो हमारी अंडरूट mg स्केयर प्लस ma स्केयर है, तो इस करके ये अंडरूट 2 टाइम्स होगा। एक बार अपर टर्म में और ये ऐसे, समझिए बात। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, म्यू तो अंडरूट सिंगल के नीचे ही था, तो इसमें हमारे पास ये चीज आ गई ना। तो जब हमने डिवाइड किया तो यहां पर पावर आपकी ये डबल अंडरूट है, ये डबल अंडरूट है, तो अभी तक इसका अंडरूट एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे, समझिए कि नहीं? आपका यहां तक क्लियर हुई आपको? ठीक है, क्या किया मैंने, ये डबल अंडरूट था और इसका सिंगल था, सिर्फ mg का। तो अब हमारे पास जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो एक अंडरूट रहेगा और एक यहां ये चीज आ गई। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है कि ये इसी का ही अंडरूट है, इसी का ही है। अब यहां से आपको एक्सेलेरेशन आपका निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको यहां बता दूं, यहां पर आप बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लोगे। क्यों? क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में ये चीज होती है कि ये 0.5 है और ये 60 है। अगर न्यूमरेटर कम है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आप जरा देखिए, ये आपका बेसिकली बन गया 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/60 इक्वल टू, हाँ अब यहां से देखिए, आप ऐसा करिए, m बाहर ले लीजिए, m बाहर ले लेंगे तो g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर mg, m से m कैंसिल हो गया। अब यहां से आपका आंसर ये आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा ट्विस्टिंग इसमें था, क्योंकि ये पावर 1/4
सॉल्व करना था हमें। तो 1 प्लस 1/60 इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर जी। तो यहां से इसको सॉल्व करके आपको पूरा आपका एक्सेलरेशन, सपोज ये एक्स आ जाएगा, तो आगे आपको कैलकुलेशन पार्ट करनी है। तो मेन आपका मैथमेटिकल वही खत्म हो जाता था। इसका जो आंसर आपका आना आएगा मैं आपको बता देता हूं। तो ए आपका G/5 आएगा। तो ये आप कैलकुलेशन करके चेक करेंगे तो G/5 इसका आंसर आना चाहिए। समझिए बात आप। तो ये चीज है, तो इसका आंसर आपका G/5 आना चाहिए। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको इसमें करना था। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, इसमें आपको ट्रेवलिंग वेव दे रखी है y at xt 10⁻³ sin 50t + 2x। ठीक है, तो ट्रेवलिंग वेव, स्टेशनरी वेव, ये अलग अलग चीजें हैं। तो ये जनवरी 2019 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रेवलिंग वेव आपको दे रखी है y at xt 10⁻³ sin 50t + 2x, और आपको स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव निकालनी है। एक तो इसकी स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ वेव, एक आपको स्पीड ऑफ वेव निकालनी है और डायरेक्शन निकालनी है, दोनों। समझे बात की नहीं? तो सिंपल क्वेश्चन है बाकी, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। इसमें 3-4 ऑप्शन दिए थे तो मैंने डायरेक्ट आपको कर दिया। इसको आप कंपेयर करो जनरल वेव से। y at xt a sin ओमेगा t ±kx, ये हमारी जनरल इक्वेशन है ट्रेवलिंग वेव की। a फॉर एम्पलीट्यूड, साइन ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, स्मॉल t एनी टाइम, k इज वेव नंबर, और x अलॉन्ग x एक्सिस की बात हो रही है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए ओमेगा 2π/t होता है और k जो वेव नंबर 2π/λ होता है। ठीक है, तो इसके कई फॉर्म आ जाती है इक्वेशन की, लेकिन हमें ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये k जो है वेव नंबर है 2π/λ। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर कर दूंगा, देखो यहां पर सबसे पहले डायरेक्शन की बात हमने देखनी है। आपको ये चीज देखनी है, अगर ओमेगा टी प्लस, अगर यहां प्लस है तो वेव नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, अगर यहां माइनस होता तो वेव प्लस एक्सिस के लॉन्ग जा रही है। तो इस प्लस से ये डायरेक्ट डिसाइड हो गया कि वेव इज प्रोपेगेटिंग, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये चीज तो क्लियर होगी। समझिए बात, क्योंकि हमें वहां से पता चला अगर kx प्लस है तो वेव नेगेटिव तरफ जा रही है, और अगर kx माइनस है तो वेव प्लस की तरफ जा रही है। तो वेव का ये है प्रोपेगेटिंग अलोंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसके हिसाब से ये चीज है a sin ओमेगा t ±kx। कंपेयर करिए आप, ये आपकी इक्वेशन जनरल होगी जो हमें गिवन है, वो आपकी ये है y at xt इक्वल टू 10⁻³ sin 50t + 2x, ये चीज है। तो कंपेयरिंग 1 and 2, तो इन दोनों को कंपेयर करिए। एम्पलीट्यूड हमारा जो हो गया फ्रॉम 1 and 2, जो आपका एम्पलीट्यूड है वो हमारा 10⁻³ हो गया, ओमेगा टी ओमेगा 50 हो गया, और
के जो है हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है, v इज इक्वल टू हाँ v हमने निकाल ली है, तो इसको जैसे मर्जी आप कर लीजिए। एक सेकंड v इज इक्वल टू ये आपका यहां से ये चीज आ गई। आप ये देखिए ना, v इज इक्वल टू क्या होता है, अगर ऐसे समझिए, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, ठीक है। तो अगर मैं यहां से k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा से लैम्डा निकालूंगा तो क्या आएगा, लैम्डा 2 पाई बाई के, 2 पाई बाई के आ गया। और t, अब t जो है ओमेगा का एक फॉर्मूला है 2 पाई बाई टी, तो यहां से अगर मैं t निकालूंगा तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। समझिए कि नहीं बात, ओमेगा 2 पाई बाई टी आप पता है आपको, यहां से t आ गया 2 पाई बाई ओमेगा, और k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा 2 पाई बाई के, तो ये वैल्यू t की 2 पाई बाई ओमेगा। तो देखिए क्या आ गया, 2 पाई बाई के इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, ओमेगा बाई 2 पाई, तो v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के आ गया, ओमेगा बाई के, ठीक है। ये वेरीफाई भी हो गया। अब वैल्यू डाल दीजिए 50 बाई 2, तो इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर है। समझिए बात करिए, वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्सिस विद स्पीड 25, तो v यहां पर 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन था ट्रैवलिंग वेव से रिलेटेड, जिसमें हमें ये सारी चीजें यूज करनी थी। तो विद दिस योर लेक्चर कंप्लीट। तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, बाकी दोस्तों को भी बताइए, और जो भी आपको कोई किस तरह की प्रॉब्लम है, कंप्लेंट है, कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।